अच्छा, ये वो हैं सोनू जैन फिरोजाबाद, जो इतने दिन से शंका समाधान चल रहा है, उन सारी शंकाओं को लिपिबद्ध करके हमें एक पुस्तकाकार देने का प्रयास कर रहे हैं। इनके इस प्रयास में आप बहुत तालियां बजा करके इन्हें उत्साहित कर सकते हैं। सोनू जैन फिरोजाबाद तैयार रहें। नरेंद्र जैन दिल्ली, श्रेयांश जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, इतना पूछना चाहता हूँ कि हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए और समर्पण को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और समर्पण किस प्रकार से हमें किस प्रकार से अपना बढ़ाते रहना चाहिए। देखिए, समर्पण का मतलब क्या होता है? सम्यक अर्पण। अर्पण करे, क्या करे, किसके सामने? जिसको धन पैसे की ज़रूरत होती है उसके सामने धन पैसा अर्पित किया जाता है। लेकिन मेरा सोचना है, मानना है कि ये प्रश्न धर्म क्षेत्र में गुरु के प्रति होने वाले समर्पण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गुरु के आगे समर्पण क्या करो? समर्पण करने का मतलब है अपनी निर्णय शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दो, अपनी समझ शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दो, और अपनी सहन शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। इसी का नाम समर्पण। निर्णय शक्ति, अब मुझे कुछ भी निर्णय नहीं लेना, उनका निर्णय ही मेरा निर्णय, इसका नाम समर्पण है। उन्होंने जो कह दिया वो मेरे लिए पत्थर की लकीर, इसका नाम समर्पण है। उनके द्वारा उच्चारित शब्द मेरे लिए ब्रह्म वाक्य, इसका नाम समर्पण है। समझ शक्ति, अब अपनी समझ को ताक पर रखो, बुद्धि को उतारो, जो कहे वो स्वीकार, शिरोधार्य वो मेरे हित में है। अपनी बुद्धि मत लगाओ, इसके फायदा होगा कि नुकसान, अच्छा होगा कि बुरा। जिनके आगे मैंने समर्पित कर दिया अपने आप को, अब उनकी बुद्धि ही मेरा कल्याण करेगी, उनके दिशा निर्देश ही मेरा जीवनोत्थान करेंगे। इस अवधारणा का नाम है अपनी समझ शक्ति का समर्पण। और सहन शक्ति कोई सीमा नहीं, जो आज्ञा शिरोधार्य, जैसी आज्ञा सो शिरोधार्य। जो कहे, जैसा कहे, जब कहे, सबको स्वीकार और शिरोधार्य करने का नाम सहन शक्ति का समर्पण है। ये समर्पित हो गया तो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा सब बदल सकती है। आगे श्री श्रेयांश कुमार जैन दिल्ली, जो कि ट्रस्टी हैं गुणायतन के, भी आए और अपना जल्दी आ। महाराज, हम गृहस्थ जीवन में रह के क्रोध मान माया लोग 4 कषाय हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बच सकते हैं? देखो, गृहस्थ जीवन में कषाय से नहीं बच सकते। क्या बोला? गृहस्थ जीवन में कषाय से नहीं बच सकते, कषाय की बाढ़ से बच सकते हैं। समझ गए? कषाय आने दो, कषाय की बाढ़ मत आने दो। कषाय और कषाय की बाढ़ का अंतर समझते हो? हाँ, नदी जब तक अपनी सीमा में बहती है पानी साफ होता है, और नदी में जब बाढ़ आती है तो कैसा दिखता है? नदी उफनती है और उसका पानी कैसा दिखता है? एकदम गंदा, मटमैला, किसी काम का नहीं। तो जब हमारे अंदर विकारों का तेज वेग आने लगता है तो समझ लो बाढ़, उस समय वह हमारे जीवन के सारे संतुलन को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो कषाय को मंद करने का अभ्यास करो, उसे तीव्र मत होने दो। और जैसे ही कषाय भाव अंदर जागने लगे, अपने प्रति जागरूक हो कि मैं पटरी से उतर रहा हूँ, तुम्हें एहसास हो कि मैं कषायाविष्ट हुआ, तुरंत अपने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर अपनी निंदा ग्रहा करो और इस संकल्प को अपने मन में दोहराओ कि नहीं, मुझे कषाय नहीं करना, ये कषाय मेरी आत्मा के पतन का कारण है। ये जागरूकता जब तुम्हारे होगी, कषाय मंद होगी। कषाय को मंद करने के जो और उपाय हैं उसमें नियमित सामायिक करना, भगवान की पूजा आराधना करना, स्वाध्याय और सत्संग भी हमारे कषायों को मंद करने में निमित्त बनते हैं। आगे श्री नरेंद्र जैन काले भाई दिल्ली, और तैयार रहे श्री हो गया चलो हो गया। श्रीमती संतोष देवी गोझा जयपुर आ जाएं,
और तैयार हैं विजया कुद्रुक पुणे, श्रीमती सरिता राजेश जैन सागर। तैयार रहें और बोलो। जल्दी आए। मनीष जैन भोपाल, राजेश जैन सिरोंज, विदित जैन मुंबई, संतोष जैन गोधा जी आ रही हैं जयपुर से। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, पूजा और पाठ में नारी को ही विष बेल का रूप क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि जितने पूजा पाठ लिखे गए हैं वो आदमियों के द्वारा लिखे गए हैं, उनने औरतों को विष बेल कह दिया। अब औरतें लिखने लगी है, वो पुरुषों को ठिकाने लगाएगी, मामला बराबर हो जाएगा। सुनो, न स्त्री विषबेल है न पुरुष। अगर नारी विषबेल है तो उससे जन्म लेने वाला पुरुष विषफल बन जाएगा। जो व्यक्ति नारी को विषबेल कहते हैं उन्हें खुद को विषफल कहलाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वहाँ नारी एक प्रतीक है, वासना विषबेल है, नारी नहीं। तो अपने आप को वासना भरी दृष्टि से बचाएं, आसक्ति भरी दृष्टि से बचाएं, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। आगे आ जाइए विजया बुद्रुक पुणे। महाराज श्री के चरणों में त्रियोग शुद्धि पूर्वक त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तब पंचमुष्टि केशलोच करते हैं और बाद में केवल ज्ञान होने के बाद उनके केश नहीं बढ़ते, ऐसा पढ़ा है। बीच में तीर्थंकर भगवान केशलूंच करते हैं क्या महाराज जी? जरूर करते हैं, सब तीर्थंकर केशलोच बीच में अनेक बार करते हैं। चलिए, क्या समर्पण होता है? बाल उखाड़ के फेंक दिए, अब क्या समर्पण? पहले तो इंद्र क्षीर समुद्र में ये करते हैं, वो इंद्र आ जाता होगा, इसका शास्त्रीय विधान नहीं मिलता, पर केशलोच करने का विधान है। श्रीमती सरिता राजेश जैन सागर। और तैयार रहे मनीष जैन भोपाल, राजेश जैन सिरोंज, विदित जैन मुंबई, श्रीमती अर्पणा जैन सागर, श्रीमती पुष्पा जैन राजस्थान। आगे राज जल्दी जाए। महाराज जी, जो संस्कृत के शब्द हैं पूजा में इनको पता नहीं चलता अर्थ, उनको पढ़ने से कुछ पुण्य मिलता है? इन्होंने पूछा है, भैया माइक जिनको दिया जाता है इसलिए दिया जाता है कि मुंह से सटा के बोलो। अब तुम माइक पे बोल नहीं पाते, हम सुनते फिर हम दोहराएं तो सबका समय जाता है। जो भी लोग प्रश्न करने आए कम से कम माइक ढंग से पकड़े। क्या करें, पहली बार माइक पकड़ने का मौका जो मिलता है, अभ्यास नहीं रहने से गड़बड़ हो जाता है। खैर, थोड़ा सा नज़दीक लगा के बोले। भगवान की पूजा संस्कृत में करते हैं, संस्कृत का अर्थ नहीं पता तो उस पूजा का कोई फल मिलता है कि नहीं? देखो, जब आप संस्कृत में कुछ पढ़ते हैं ना तो उसको पूजा मत मानो, उसको मंत्र मान लो। और मंत्र का अर्थ नहीं होता, मंत्र में श्रद्धा होती है। किसी भी अक्षर को आप श्रद्धा से भरकर उच्चारित करो, वो मंत्र हो जाता है। समझ गए? तो आप इतना ध्यान रखो कि मैं जो उच्चारित कर रहा हूं ये भगवान की स्तुति है और इसके नाम स्मरण से, इनके उच्चारण से मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। हो सकता है इस श्रद्धा के बल पर एक व्यक्ति अर्थ ज्ञान से शून्य होकर के भी अपना कल्याण कर ले, और बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हों जिनको अर्थ का ज्ञान है पर भगवान के प्रति भाव समर्पण न होने के कारण कुछ काम न करें। देखो, पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने एक बार बताया, उनके रिश्ते में एक बहन होती थी। वो कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, व्रती थी, जीवन बड़ा सात्विक था, और वो सठखंड आगम के धौला के ग्रंथों को मूल संस्कृत प्राकृत में पढ़ती थी। पंडित जी ने एक दिन कहा कि तुम प्राकृत संस्कृत में पढ़ती हो, तुमको कुछ आता नहीं, अनुवाद पढ़ा करो तो दिमाग में कुछ घुसे। तो उन्होंने कहा वो अनुवाद हम काहे पढ़े, वो तुम पंडितों की भाषा, हम तो आचार्य की भाषा पढ़ेंगे, उससे हमारा कल्याण होगा। हम तुम पंडितों की भाषा क्यों पढ़े, वो हिंदी में तुमने लिखा, हम तो जो भगवान की वाणी को आचार्य ने लिखा उसको पढ़े, हमें अर्थ आए या ना आए उसका हम मुंह से उच्चारण करेंगे तो मेरे जीवन की शुद्धि हो जाएगी, मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। पंडित जी ने कई बार मंचों से बात बोला वाचनाओं के दौरान कि जब वो ऐसा बोलती थी तो हम लोग हंसी उड़ाते थे, लेकिन उस महिला का कैसा पुण्य प्रताप, अपने जीवन के आखिरी 3 दिन पहले उसे अपने मृत्यु का आभास हो गया और पूर्णतः निष्परिग्रही होकर के वो संलेखना धारण कर ली जो अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी नहीं मिलता। इसलिए बंधुओं, भगवान की पूजा में भाषा नहीं,
भाव महत्वपूर्ण है, और अगर भाव से भर करके पढ़ते हो तो संस्कृत के वे छंद छंद न होकर मंत्र बन जाएंगे। श्रीपाल भैया जी अमलाहा भोपाल से आगे हाँ। जल्दी आ जाएं और तैयार हैं बजीत जैन मुंबई। हाँ, एक एक करके जल्दी। अरे भाई नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंगलाष्टक कब और क्यों पढ़ना चाहिए? मंगलाष्टक कब और क्यों पढ़ना चाहिए? मंगल अष्टक जो मंगल करने के लिए है, जब भी कोई हम मांगलिक कार्य करे वहाँ कोई विघ्न व्यवधान न हो, मंगलाष्टक पढ़ लो। चलो कभी भी अच्छे कार्य के शुभारंभ में मंगलाष्टक करो। श्रीपाल जी अमलाहा भैया जी नमस्ते। तैयार रहें अरविंद जी महाराज जी जैन जबलपुर चतुर्थ प्रथमा प्रोषोदोपवास और सचित त्याग को थोड़ा स्पष्ट समझा दीजिए। चतुर्थ प्रतिमा प्रोषदोपवास और सचित त्याग। देखो प्रोषदोपवास का मतलब होता है पर्व के दिनों प्रोषद पूर्वक उपवास। प्रोषद का मतलब होता है एकाशन और चतुर प्रकार के आहार का त्याग करने का नाम उपवास। तो सप्तमी नवमी को एकासन पूर्वक, 13-15 को एकासन पूर्वक, अष्टमी और 14 को उपवास करने का नाम प्रोषदोपवास व्रत है। ये व्रत दूसरी प्रतिमा में होता है जो अभ्यास रूप होता है। इसमें कदाचित कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो चलता है, लेकिन जब इसे व्रत रूप न लेकर के नियम रूप एकदम प्रतिमा की तरह करने लगते हैं तो प्रोषदोपवास प्रतिमा बन जाती है। और सचित त्याग प्रतिमा में जितने भी वनस्पतियाँ हैं उनको जब तक अग्नि से संस्कारित न करे अथवा यंत्र से पेलित न करे तब तक उनको खाने का त्याग रहता है। इसका नाम सचित त्याग प्रतिमा। हाँ, कच्चा पानी का प्रयोग खाने में नहीं ही होना चाहिए। शशि जैन, श्रीमती सुनीता जैन, केयर ऑफ श्री अरविंद राजा जी जबलपुर जो कि सेवायतन के कार्याध्यक्ष हैं। विनीत जी जैन आ जाए। विनीत जी जैन। जी मेरा प्रश्न है कि पग पग पर कोई मेरा तिरस्कार करे और फिर मैं उसको सहन करूं, उस समय मैं अपने कैसे व्यवहार को, अगर कोई आपका तिरस्कार करे तो आप सहन कर रही हो तो हंस के करो, रो के मत करो। समझ गए? उसके तिरस्कार को अनदेखा कर दो, जितना बन सके सहन करो और ये सोचो ये मेरे पाप कर्म का उदय है, मैंने कभी उसका तिरस्कार किया होगा। तिरस्कार का फल तिरस्कार मिल रहा है। आपके मन में शांति आएगी, सहनशीलता आएगी और उस तिरस्कार से आप अपने आप को तिरस्कृत महसूस भी नहीं करोगे। ये आपके लिए अच्छा होगा। आगे मुंबई कौन? मुंबई जल्दी आइए। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि अपना नाम बोलो। ये बीच बाच में क्यों तुम लोग पर्ची देते हो? एकदम जो क्रम चल रहा वैसे चलने दो, बस गड़बड़ नहीं करो। विदित जैन मुंबई से। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम नए जगहों पे जाते हैं, जैसे साउथ या ईस्ट में जहाँ पे मंदिर कम होते हैं, तो वहाँ पे मंदिरों की जानकारी कैसे प्राप्त की जाए? ये तो तुम युवा लोगों को खुद सोचना चाहिए कि आज इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दिनों में हम ये जानकारी कैसे दें। और ये हम लोगों का काम नहीं। तुम एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े हो, इंजीनियर हो, तुम्हें चाहिए कि इन सब आज के संचार माध्यमों के बल पर लोगों को जानकारी दे। जैसा मुझे मालूम है बहुत सारे युवकों ने ऐसे कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें देश भर के सारे मंदिरों के, संगठनों के सारे विवरण हैं, उसके माध्यम से लोगों को मिले। आज गूगल के माध्यम से लोग इसको देखते हैं, तो उसकी जानकारी और उसके प्रति जागरूकता दोनों आवश्यक है। आगे श्रीमती पुष्पा जैन पाटनी राजस्थान से आ जाएं और राजकुमार जैन कांकरोली तैयार रहें। बंद्रा जितेंद्र वेले औरंगाबाद महाराष्ट्र जो सामने। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी आ जाएं रांची से। राजकुमार पाटनी आ गए, आइए। राजकुमार पाटनी, मैं कांकरोली राजसमंद राजस्थान से हूँ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। जब भी गुणायतन का नाम सुनते हैं, गुणायतन की रचना के बारे में
जानकारी प्राप्त करते हैं और मैं नियमित रूप से ये कार्यक्रम देखता हूँ। मेरे को ये पता नहीं कि वो संवत्सरण की रचना कब होगी, पर हम जब भी महाराज श्री का ये कार्यक्रम देखता है तो हमको लगता है कि हम भगवान के काल में तो पैदा नहीं हुए, पर आज के इस पंच काल में हम महाराज श्री के संवत्सरण में साक्षात विराजमान हैं। वहाँ पे श्रेणिक महाराज ने 60,000 प्रश्न पूछे होंगे भगवान महावीर को। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान यहाँ महाराज श्री के सामने में 60,000 क्या लक्षाधिक भी यदि प्रश्न पूछे जाएं तो सारे समाधान हो जाते हैं। महाराज को बारंबार नमोस्तु। महाराज मेरा प्रश्न नहीं है, मेरे को थोड़ी जिज्ञासा है और जैन धर्म का गौरव हानि होता है, इसलिए मन में बड़ी पीड़ा होती है। वो मेरी पीड़ा मैं आप सबके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आज हमारे तथाकथित जो भी प्रोफेशनल है, हाई पोस्ट पे विराजमान है, बहुत सारे बहुत अपने आप को बहुत शिक्षित तथाकथित मानते हैं, और साथ ही बहुत सारे ये हैं कि जो जैन धर्म की दृष्टि से अज्ञानी हैं। आज वो कुपथ पे जा रहे हैं, वो अन्य देवी देवताओं को मान रहे हैं। उनको ये पता चलता है कि मंगलवार शनिवार को ये करने से, ये चमत्कार होने से मेरे चमत्कार हो जाएगा, और वो जैन धर्म के पथ से विचलित हो रहे हैं। ये देख के बड़ी पीड़ा हो रही है। महाराज ऐसा महाराज सुझाएं, ऐसा करें कि आज हमारी जो भी लोग, युवा पीढ़ी, बड़े लोग जो भी पुराने संस्कारों से जुड़े हुए हैं, जैसे कहते हैं कि कुआं बनाना है तो बालाजी का स्थापना होगी। समझ गया भैया। एक बात ध्यान रखो, प्रश्न करने आते हो, प्रशस्ति मत गाओ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। समझ गया ना? अब कभी कभी है कंट्रोल नहीं करे तो पूरा टाइम प्रशस्ति में चला जाएगा। ठीक है, बीच में टोक दूँ तो लगता है महाराज गुस्सा हो गए, बड़ी मुश्किल है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखें। भावनाएं हैं, उमड़ती है, रोका नहीं जाता। और ये माइक है ना, इसका एक अतिशय होता है। समझ गए क्या अतिशय होता है? पकड़ लेने के बाद मुश्किल से छूटता है, ये इसका अतिशय है, इसलिए इसको कंट्रोल करना पड़ता है। खैर, आपने जो बात उठाई है वो बहुत ही प्रासंगिक है। समाज के कतिपय लोग जो अपने आप को कथित तौर पर बड़ा मानते या समझते हैं, वे अपने बड़प्पन का प्रतिमान यही मानते हैं कि मैं जितना सामाजिक रीतियों, परंपराओं और सरोकारों से दूर होऊंगा उतना बड़ा होऊंगा। ये बहुत बड़ी भूल है। वही मनुष्य व सच्चे अर्थों में बड़ा होता है जिसकी सांस्कृतिक निष्ठा गहरी होती है। पेड़ तभी बढ़ता है जब उसकी जड़ें गहराती है। अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को खोकर आप अपने जीवन को ऊंचाई पर नहीं पहुंचा सकते। आदमी आगे बढ़े बहुत अच्छी बात है, पर उसूलों को खोकर आगे बढ़ने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। अपने उसूलों पर दृढ़ रहने की जरूरत है, अपनी परंपरा को ठीक ढंग से पहचानने की जरूरत है, और उसे इस तरीके से जीने की आवश्यकता है जिससे तुम्हारी अपनी पहचान बने। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा बड़ी पीड़ा के साथ कि महाराज, मेरे एक मित्र जो आज के समय में एक बड़े कंपनी में उच्चाधिकारी, अपने आप को बड़ा मानते हैं, और एक रोज किसी पार्टी में गए, वहाँ नॉन वेज था, और उस व्यक्ति को जब मैं नॉन वेज के प्लेट की तरफ आकर्षित होते देखा तो मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और मैंने उससे टोका कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने बोला इसमें क्या गलत है। गलत? मैं तुमको बचपन से जानता हूं, तुमने पहले कभी नहीं किया, ये क्या कर रहे हो। बोले भाई हम हाई प्रोफाइल लोग हैं, हमको सबको मैनेज करना पड़ता है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। मुझे समझ में नहीं आता। जब उस व्यक्ति ने बोला महाराज ऐसे व्यक्ति को क्या कहूँ, उसने तो कहा, उसके बाद मैंने उससे अपना नाता ही तोड़ दिया कि ऐसे व्यक्ति के हाई प्रोफाइल से कोई फ़ायदा नहीं। मैं कहना चाहता हूँ उस तरह के अनेक लोग होंगे
जो अपने आचार विचार की भ्रष्टता को ही अपने जीवन की उन्नति का आधार मानते हैं, वे महान भूल में आज नहीं कल उनको होश आएगा और उनका जीवन बदलेगा। ध्यान रखना, मनुष्य जीवन भोग विलासता के लिए नहीं मिला, और भोग विलासता भी करनी है तो कम से कम पाप के मूल्य पर तो मत करो, हिंसा और अनाचार के मूल्य पर तो मत करो। जो मनुष्य हिंसा और अनाचार के मूल्य पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, समझ लो वो अपनी जड़ खोदने का कुप्रयत्न कर रहा है, जो उसके जीवन के लिए पतन ही दिलाएगी। ऐसे लोगों को बहुत समझना चाहिए। और एक दूसरी बात मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का साथ देना बंद करो। कोई आदमी अपने आप को बड़ा मानने से क्या होगा? जब तक आप उसको बहुमान नहीं दोगे, कोई बड़ा कहलाएगा क्या? जो आदमी अपने आप को हाई प्रोफाइल मानकर सामाजिक परंपराओं और संस्कारों का उल्लंघन करता है, आप उनके साथ ही खड़े मत हो। बोले भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे ऐसे कार्यक्रमों में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। उसको इस बात की नसीहत दो कि तुम जैन होकर अगर इस तरह का कृत्य कर रहे हो तो तुम्हें जैन कहलाने का अधिकार नहीं, तुम जैन के नाम पर कलंक हो, तो उसका कुछ मोरल डाउन होगा। लेकिन समाज में ये भी एक विसंगति देखने को मिलती है कि ऐसे तथाकथित लोगों के लिए लोगों का मूक समर्थन मिल जाता है। ये गलत है, इसके प्रति समाज में जागरूकता होनी चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को समझना चाहे तो समझाने का प्रयास भी करना चाहिए। मैं बहिष्कार को बहुत अच्छा नहीं मानता, संस्कार को हमेशा अपनाने की सलाह देता हूँ। लेकिन जब संस्कार देने के प्रयत्न के बाद सामने वाला संस्कार लेने को ही तैयार न हो, तो अपने आप को उससे अलग कर लेने में भी लाभ है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और मैं ये भी देखा हूँ कई व्यक्ति जीवन में भटकते हैं तो संभलने में भी देर नहीं लगती। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, एक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, बड़ा नाम था, उम्र होगी करीब 52 वर्ष की। एक दिन मेरे प्रवचन के बाद मेरे पास आए भरी आंखों से। उनको सामान्य होने में लगभग 2 से 3 मिनट लगे। मैंने पूछा क्या हो गया? उन्होंने कहा महाराज आज मेरा मन भीतर से उद्वेलित है। बहुत अच्छे वक्ता थे, सामाजिक कार्यक्रमों में आगे आते थे, साधु संतों के कार्यक्रमों का संचालन भी करते थे। उन्होंने कहा महाराज आज आपके प्रवचन से मेरे मन में बड़ा उथल पुथल है। उस दिन मेरे प्रवचन का विषय था जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे अंदर उथल पुथल हो रही। मैं हाई सोसाइटी के नाम पर वह सब कर्म किया हूं जो एक जैन को नहीं करना चाहिए। और महाराज मैं ये सब करता रहा, आज मेरा मन मुझे इसलिए धिक्कार रहा है कि लोग मुझे दूसरे रूप में देखते हैं और मैंने किया कुछ और। बहुत मन भावुक था। मैंने सोचा गीली मिट्टी से चाहे जैसा आकार दिया जा सकता है। मैंने कहा सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। आप आज भी संभल जाओ तो आपका जीवन ढल सकता है। बोला महाराज इसीलिए आया हूँ, आप मुझे प्रायश्चित दें और आगे का रास्ता बताएं। मैंने उन्हें मार्गदर्शन दिया, उनने संकल्प लिया, उनके जीवन की दिशा परिवर्तित हो गई। और आपको क्या बताऊं, मेरी चर्चा के बाद उस आदमी की 6 महीने बाद मृत्यु हो गई। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हुई उस दिन उसका उपवास था और उसका जीवन धन्य हो गया। ये है जीवन के कल्याण के निमित्त। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन का कल्याण अगर होना होता है तो उसकी साथ ऐसे परिणाम अपने आप जुड़ जाते हैं। सबके साथ ऐसा होना चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ प्रत्येक जैन की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वे नाम के जैन न बने, सच्चे अर्थों में जैन बने, जैनत्व के अनुरूप आचरण करे। कदाचित जैनत्व के अनुकूल आचरण न कर सके तो भी मैं उतनी चिंता की बात नहीं मानता, पर कम से कम ऐसा कोई कार्य न करे जिससे जैनत्व लांछित होता हो, तो भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। आगे
वंदना जितेंद्र बेले औरंगाबाद महाराष्ट्र से, और तैयार रहेंगे बहन शैली दीदी इनके बाद। आइए वंदना जितेंद्र महाराष्ट्र, आ जाइए दीदी, आप आ जाइए शैली दीदी। महर्षि नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि मेरे संयम में कैसे वृद्धि हो और मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए आप मुझे कोई उपाय बताएं, और आप जैसा मुझे कैसे ज्ञान प्राप्त हो इसका कोई महर्षि मुझे आचार्य का कोई एकाध प्रेरक संस्मरण। देखिए, संयम में वृद्धि कैसे हो, तो संयम में वृद्धि करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपने वैराग्य भावों की वृद्धि। और वैराग्य भावों की वृद्धि में दो निमित्त हैं, एक है स्वाध्याय चिंतन और दूसरा है संयमी जनों का समागम। इसको करके आप वैराग्य में बहुत अच्छे से वृद्धि कर सकते हो। आगे बढ़ने की जहाँ तक बात है, ये गुरु के पास ही संभव होती। गुरु के चरणों में आप अपने आप को समर्पित कर दो, जो कहे सो करते जाओ, सब कुछ होता रहेगा। जहाँ तक आपने पूछा है कि आप जैसा ज्ञान, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, मैं तो केवल बोल देता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है वो आप जाने, मेरे को पता नहीं है। इसका उत्तर आप पूछोगे तो शायद मैं यही बोलूँगा कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, बाकी सवालों का उत्तर मैं फिर भी दे देता हूँ, दे सकता हूँ। रहा सवाल ये ज्ञान कुछ नहीं है, हर मनुष्य के भीतर ज्ञान है, उसे उद्घाटित करने की आवश्यकता है। आज मैं ये अनुभव करता हूँ कि संयम की साधना और गुरु की कृपा मनुष्य के ज्ञान वृद्धि में बहुत बड़ा कारण बनती है। मैं संघ में था और ऐलक अवस्था में गुरु आज्ञा से मैं कुछ क्षुल्लक जी को और ब्रह्मचारियों को तत्वार सूत्र पढ़ाता था, और उन दिनों मैं खुद ऐलक था। स्वाध्याय होता था तो मैं गुरुदेव से काफ़ी प्रश्न किया करता था। समय सार की वाचना चल रही थी, थुबोन जी की बात है, 1987 की। तो मैं हर बात को ये उन्हें कुरेदता था कि उनसे कोई उदाहरण मुझे मिले। एक दिन गुरुदेव के मुख से ये निकल गया कि तुम उदाहरण नहीं दे सकते, तुम उदाहरण नहीं दे सकते, ऐसे निकल गया। अब गुरु के शब्द हैं, उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन से देखा तो मुझे लगा कि मेरे दिमाग को किसी ने सील कर दिया। पढ़ाने बैठो, कुछ दिमाग में ही नहीं आया। 1 घंटा पढ़ाता था, उस दिन 5 मिनट में बंद कर दिया। एक दिन हो गया, दूसरे दिन भी वही हाल। मैंने दूसरे दिन अपनी क्लास को बंद किया और सीधे गुरु चरणों में गया, चरणों में शीश रखा। बोले महाराज जी आप अपनी पिछी उठाइए ना। क्या बात हो गई? बोले आशीर्वाद दीजिए, मेरे सिर पर पिछी रखिए। बोले क्या कर रहे हो? मैंने अपने हाथ से उनकी पिछी उठा के उनके हाथ में पकड़ाई। बोले आशीर्वाद दीजिए, आज मुझे बहुत ज़रूरत है। बोले क्या बोल रहे हो? कृपा भाव से सिर पर पिछी रखे। बोले क्या? बोले महाराज आप अपने शब्द वापस ले लो। बोले क्या? बोले आपने उस दिन कहा था समय सार के स्वाध्याय में कि तुम उदाहरण नहीं दे सकते। आपके क्या पता, आपका भाव भले नहीं रहा हो, लेकिन प्रभाव ये है कि मेरा दिमाग एकदम सील हो गया, मैं कोई उदाहरण नहीं दे पाता। बोले मैंने क्या बोला? बोले आप तो आज अपने वचन वापस लो। बोले कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला मेरा आशय नहीं, ठीक है आशीर्वाद है, खूब बोलो, अच्छे से बोलो। और वो आशीर्वाद मिला है, उसका ये चमत्कार है। समझ गए? तो बस यही सब कुछ है। मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ, मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेशूरा। मैं शाम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेशूरा। जो कुछ गीत यहाँ गा पाया, वो सब छंद तुम्हारे ही थे। मैं तुम तक कैसे आ पाता, ये तो पाँव तुम्हारे ही थे। बस मैं इतना ही जानता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं। आगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी को बुलाऊंगा। उसके पहले एक छोटी सी बिटिया शरीशा कुंदी, उम्र 6 वर्ष की, शनिवार का वेट नहीं कर पा रही है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी हाथ में हार क्यों लेते
थाली में क्यों नहीं? तात में क्यों नहीं लेते हाथ? बहुत सुंदर प्रश्न है ये, इस बच्ची का प्रश्न है। अगर आप बड़ों से भी इसको प्रश्न को दे दिया जाए तो शायद उत्तर इसका आपके पास नहीं होगा। महाराजों के हाथ में रोज आहार देते हो, पर आपको पता है कि महाराज जी हाथ में क्यों लेते हैं? सुनो, पहले तो इस बच्ची के लिए उत्तर देता हूँ, फिर आप सबसे उत्तर दूंगा। बेटे, महाराज जी हाथ में आहार इसलिए लेते हैं कि बाकी जितने बर्तन होते हैं ना, सब जूठे हो जाते हैं, महाराज के बर्तन जूठे नहीं होते। एक दूसरी बात, हाथ से आहार इसलिए लेते हैं कि जो थाली में भोजन आहार लेता है वो एक हाथ से खाता है, जो हाथ में लेता है वो दोनों हाथ से खाता है। मज़ा आता है ना, इसलिए हम लोग हाथ में लेते हैं। तीसरी बात, मुनि महाराज, जो मूल बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, मुनि महाराज निष्परिग्रही होते हैं, तो वो पानी को ही पात्र बना लेते हैं, यानी हाथ को ही अपना पात्र बना लेते हैं। आपके कटोरे वटोरे कौन ले? इसलिए उसको न धोना है न मांजना है, स्वाश्रित है, परिग्रह रहित वृत्ति है, इसलिए मुनि महाराज हाथ में ही आहार लेते हैं। और हाथ में आहार लेने के कारण न कुछ जूठन जाता है, न कुछ बर्बादी होती है, न धोना होता है, न साफ करना होता है। चलिए, तैयार रहेंगे प्रदीप कुमार जैन, साहेबपुरा, भोपाल। महाराज जी, कर्म बंध हमारे अपने अपने परिणामों के अनुसार होता है, तो कर्म बंध के समय हमारा पुरुषार्थ क्या काम करता है? देखिए, ये बात बहुत गहरी पूछी है आपने। कर्म बंध हमारे परिणामों के अनुसार होता है, बंध के समय हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं करता। बहुत गहराई से समझना, क्योंकि जैसे परिणाम होंगे वैसा बंध होगा। कर्म बांधने में आप कदाचित परतंत्र हो, परिणाम हुए कर्म बंधेगा, शुभ में शुभ, अशुभ में अशुभ, उसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं। महाराज, कर्म बंध से कैसे बचे? परिणाम होगा, बंध हो गई, फिर मुक्ति कैसे मिले? सुनो ध्यान से, कर्म के बंध में आपका पुरुषार्थ काम भले न करे, आप कर्म बंध में परतंत्र हो, पर कर्म के फल भोगने में स्वतंत्र हो। जब कर्म का उदय आए तो होश रखो, कर्म का उदय आ रहा है, उस समय मुझे कर्म के बहाव में बहना नहीं है, जागरूकता रखो। कर्म के बहाव में बहना नहीं, कर्म के प्रभाव में आना नहीं, अपने आप को स्थिर बनाना है, अपने अंदर स्थिरता लाना है। तो कर्म के उदय में मैं अपने परिणाम को न बिगड़ने दूं, ये मेरे हाथ में है। मेरे लिए कोई कर्म न बंधे, ये मेरे हाथ में नहीं। परिणाम बिगड़ेंगे तो कर्म बंधेंगे ही, इसलिए परिणाम ही ना बिगड़े तो कर्म कहाँ से बंधेंगे? समझ गए? परिणाम ही नहीं बिगड़ेंगे तो कर्म कैसे बंधेंगे? अपने परिणामों को कर्म फल के भोगते समय सावधान रखना। क्यों? कैसे सावधान रखें? मन अगर जागरूक हो तो कर्म के तीव्रोदय में भी आप स्थिरता रख सकते हो, और मन यदि सोया हो तो कर्म के हल्के से आघात में भी आप टूट सकते हो। क्योंकि कर्म पीड़ा देता है, पीड़ित नहीं करता। आपके सिर में दर्द हो सकता है, कर्म का उदय आया, सिर में जोर का दर्द आया, लेकिन इस सभा में बैठे आप दर्द का अनुभव करो, कोई जरूरी है? रुचिपूर्वक शंका समाधान सुन रहे हो। सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, पाँव में दर्द है, लेकिन आप क्या अनुभव कर रहे हो दर्द का? क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, पहाड़ की वंदना करने वाले को दर्द तो होगा ही, लगभग सबको। अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, बोलो तो भैया, इतने लोग बैठे हो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। ध्यान उधर नहीं है, बिल्कुल सही है, उधर ध्यान नहीं है, इसलिए दर्द होने के बाद दर्द का अनुभव नहीं। और जब दर्द का अनुभव नहीं तो दर्द के कारण जो आपके अंदर की आकुलता थी वो आकुलता नहीं, तो कर्म का बंध नहीं, और कर्म का बंध नहीं तो आगे उदय नहीं, तो फिर संसार नहीं। लिंक बन गई। तो क्या किया आपने? कर्म के उदय में अपने ध्यान को हटाया और आप बच गए। तो बस यही मैं कहता हूँ, कर्म पीड़ा नहीं देता है, पीड़ित नहीं करता, पीड़ित करता है हमें हमारा अज्ञान प्रेरित मन। तो अपने मन को संस्कारित करो, कर्म के तीव्रोदय में भी स्थिरता आ सकेगी और जीवन की धारा परिवर्तित हो सकेगी। आइए प्रदीप जी जैन, साहेबपुरा, भोपाल। तैयार रहेंगे अजित जैन, बरगी।
जबलपुर। नमस्ते महाराज। महाराज जी, शिखर जी की वंदना करने के पहले कई रिश्तेदार या अन्य लोग जो है ना मिलने वाले बोलते हैं हमारी तरफ से भी ढोक दे दीजिए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और उसका उनको क्या फल मिलता है? ढोक देने के लिए बोलते हैं तो ढोक दे देना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? अपना उससे फल क्या मिलता है सुनो। पहले अपनी ढोक दो, फिर जितने लोगों ने कहा उतने की ढोक दो और उनको आभार दो कि भैया अच्छा हुआ तुमने कह दिया, नहीं तो हम एक ही बार ढोक देते। तुम्हारे कहने के कारण हमने 10, 20, 50 रिश्तेदार की भी ढोक लगा दी, तो उनका उद्धार हो या ना हो, तुम्हारा तो उद्धार हो ही जाएगा। तुमका नुकसान क्या है? कंजूसी क्यों? तुम्हें फ़ायदा तो होना है। अब सवाल ये है कि ऐसे ढोक लगाने से क्या उनको कुछ मिलेगा? अरे तुम्हारे ढोक लगाने से भले ना मिले, पर जिस समय उन्होंने भाव किया कि भैया शिखर जी जाओ तो हमारी ओर से ढोक लगा देना, उस समय तो उनको पुण्य मिल गया। और वो व्यक्ति घर बैठे यदि कल्पना कर रहा हो कि अमुक आदमी अभी शिखर जी गया है, वंदना कर रहा है, मैं तो नहीं पहुंच पाया, पर मेरी ओर से भी वो वंदना कर रहा होगा और वो दृश्य उसके मानस पटल में झूल रहा होगा, तो बताऊं क्या होगा? हो सकता है वंदना करने वालों से भी ज़्यादा पुण्य वो घर बैठे कर लेगा। तो महाराज अच्छा फार्मूला बता दिया। अब तो क्या यहाँ आने का काम ही नहीं, मशक्कत करो क्यों? कोई आए बोल दो भाई हमारी तरफ से भी वंदना कर लियो, है ना। और जब जाओ ऊपर टोक पर पहुँचो तो फोन कर देना, हम भी एकांत में बैठकर भाव वंदना तुम्हारे साथ कर लेंगे। ऐसा नहीं, जब तक बन सके करो, ना कर सको तो कराओ, और कराने की भी सामर्थ्य ना हो तो अनुमोदना करो। समझ गए? ये मार्ग है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। आगे अजीत जैन वर्गी, बस एक ही प्रश्न। अजीत जैन वर्गी, जल्दी आओ। 1 सेकंड का। महाराज जी आप चले जाएंगे पर हम लोग कैसे रहेंगे? हम चले जाएंगे तो कैसे रहेंगे? आज तक सब ये कहते हैं आप चले जाओगे तो कैसे रह जाएंगे, उसके बाद भी हम लोग जाते और रहने वाले जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। चलो अजीत जैन वर्गी। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि पूजन, दर्शन, अभिषेक यही श्रावक का धर्म है या धर्म का और कोई मर्म है? भैया ये धर्म के साधन है, धर्म नहीं, ये धर्म का बाहरी रूप है। अपने परिणामों को सुधारना, जीवन में स्थिरता और शांति लाना और अपने कषायों को शांत करना, यही धर्म का आंतरिक स्वरूप है और इसकी रक्षा के लिए ही पूजा आदि धर्म किए जाते हैं। ममता मोहिनी जरजपुर और तैयार है विमल का कोटे एडवोकेट अशोकनगर। महाराज जी जैसा अपन यहाँ शिखर जी आए हैं और कोई दूसरे लोग यात्री जिद करके शिखर जी आए और दूसरा दिन उनका मरण हो गया, तो हम लोग को मंदिर जाना चाहिए कि उनके साथ होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए? शिखर जी आई हों और किसी व्यक्ति का यहाँ देवलोक हो गया है, पहले भी प्रश्न आया था, उस समय आपका ये कर्तव्य है कि उनकी जो क्रियाकर्म है उसमें सहयोग दें, क्योंकि यहाँ उसका कोई नहीं है, ये एक सामाजिक धर्म है, उसे आपको निभाना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। अगर हो सके उसके अंदर श्वास हो, प्राण हो, तो संबोधन और नमोकार मंत्र का उन्हें पाठ देना चाहिए, उन्हें जागृत करना चाहिए। आप वंदना नहीं भी कर पाओ तो उसका मन में मलाल मत करो, उसकी वो क्रियाकर्म करा करके फिर शुद्ध होकर के वंदना कर सकते हो। ये किसी के भी साथ हो सकता है, तो किसी मरते व्यक्ति या मरे हुए व्यक्ति के लिए उस समय ये आपका कर्तव्य है। आप गृहस्थ हो, एक मृत व्यक्ति को छोड़कर आप केवल धर्म की बात कर रहे हो, जबकि आप उनके संबंधी हो, तो सच्चे अर्थों में ऐसे व्यक्ति संवेदनहीन हैं और संवेदन शून्य मनुष्य के जीवन में कभी धर्म नहीं पनप सकता। उनके हृदय में संवेदना होनी चाहिए और उस घड़ी अपने आप को वहाँ खड़े करके देखना चाहिए कि काश यदि मैं या मेरा कोई अपना रिश्तेदार ऐसी स्थिति में अकेला होता तो उस पर क्या बीतती। बस ये ध्यान में रखो। महाराज जी, जूली झारखंड से एक प्रश्न पूछती हैं कि शिखर जी को किन किन नामों से जाना जाता है? शिखर जी को सम्मेद शिखर मूल नाम है और सम्मेद शिखर के साथ साथ इसे शिखर जी मानते हैं। प्राचीन शब्दों में सम्मेदे, सम्मेय ये 2 शब्द चलते हैं, शिखर जी भी कहते हैं, बाकी वर्तमान में पारसनाथ और मधुबन आदि भी कहते हैं। सम्मेद गिरी भी बोलते हैं, सम्मेदाचल भी बोलते हैं, सम्मेद शैल भी बोलते हैं, सम्मेद पर्वत भी बोलते हैं।
पर मुख्य रूप से जितने भी प्राचीन उल्लेख मिलते हैं उनमें सम्मेद सब में प्राय जुड़ा मिलता है। बस सेठी शाणम और तैयार रहें रश्मि जैन कटनी। ये रश्मि जैन कटनी आ जाए। पुष्पा जैन सेठी शाणम तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी हम लोग लाखों रुपए की द्रव्य मंदिर में चढ़ाते हैं, लेकिन हम लोगों के भाव नहीं बनते। और द्रव्य पूजा और भाव पूजा में क्या अंतर है? द्रव्य पूजा का मतलब पूजा की पंक्ति बोलना, हाथ पांव हिलाना, मुंह चलाना, शब्द बोलना, भगवान को ढोक लगाना, ये द्रव्य पूजा है। और उस पूजा में अपना मनोभाव जोड़ना, एकाग्र होना, लीन होना, इसका नाम भाव पूजा है। भाव पूजा का मतलब ये मत समझना कि बिना द्रव्य की पूजा का नाम भाव पूजा है। बिना द्रव्य की पूजा तो पूजा ही नहीं। पूजा ही उसको बोलते हैं जिसमें आप अष्टद्रव्य के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकट करें। आगे पुष्पा सेठी शाणम तैयार रहेंगे। बिमल कुमार कोटिया एडवोकेट साहब अशोकनगर। नमस्ते महाराज ट्रेन में चलते समय अष्टमी आ जाए, चतुर्दशी आ जाए तो एक टाइम कैसे करें? टिकट तिथि देख के बनाओ, समझ गए? कोशिश करो अष्टमी और चतुर्दशी को ट्रेवल ही ना करें, ऐसी टिकट बनाओ। ट्रेन में आने के बाद ध्यान रख कर के ट्रेन में बैठो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अष्टमी चतुर्दशी को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, और यदि हो तो उपवास करो। ठीक है, आगे बिमल कुमार जी कोटिया एडवोकेट साहब अशोकनगर। नमस्ते महाराज जी, बोलिए। मेरा प्रश्न ये है, अधिकांश लोग पूछते हैं कि जैन धर्म में तीर्थंकर क्षत्रिय हुए हैं तो फिर जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म कैसे है? इसका उत्तर नहीं बनते। देखिए, क्षत्रिय होने का मतलब ये नहीं कि अर्वाचीन। क्षत्रिय किसको बोलते हैं? हम अगर जैन संस्कृति के इतिहास को पलटते हैं तो भगवान ऋषभदेव ने 3 वर्णों की स्थापना की थी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो प्रजा की रक्षा में तत्पर होता था वो क्षत्रिय, जो व्यापार व्यवसाय पूर्वक अपनी जीविका का पालन करे वो वैश्य, और शिल्प सेवा के बल पर जो अपनी आजीविका करे उसका नाम था शूद्र। ये पुरातन काल से चला, क्योंकि भोग युग में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, परिवार व्यवस्था नहीं थी, कुटुंब व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। इक्ष्वाकु कुल की स्थापना भगवान ऋषभदेव के काल में हुई और उसके बाद ये प्रवर्तन हुआ। ये जैन संस्कृति का इतिहास है। तो ये क्षत्रिय, जिस क्षत्रियता की बात जैन परंपरा में की जाती है, उस क्षत्रियता का संबंध युग के आरंभ से है। जब से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ तब से क्षत्रिय कोई जाति विशेष की बात नहीं है, उस वर्ग की बात है जो प्रजा की रक्षा में तत्पर हो। सारे तीर्थंकर ऐसे ही प्रजा रक्षा में तत्पर राजकुलों में जन्म लिए, इसलिए वो क्षत्रिय हुए। आज क्षत्रिय जाति हो गई, उस समय क्षत्रिय एक वर्ण था जिसमें सब जातियों के लोग समाविष्ट होते थे। क्षत्रियों में हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ, यदुवंशी, यादवो, मुनिशुब्रतो, शांति कुंथर, कौरव्यो, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ कुरुवंश की, और यादवों नेमि सुब्रतो, नेमिनाथ और मुनिशुब्रतनाथ यदु वंश के थे, और पार्शनाथ भगवान उग्रवंशी थे, इक्ष्वाकु वंशी भगवान महावीर थे, और से उग्रनाथ वंशी भगवान महावीर थे, और आदिनाथ भगवान इक्ष्वाकु वंश से तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंशी थे। तो ये एक वंश अलग था, जातियाँ अलग थी, ये समय समय पर परिवर्तित होते रही। इसलिए ये कहना कि क्षत्रिय होने के कारण क्षत्रिय बाद में आए जैन धर्म में, जो लोग ऐसा कहते हैं वो भारतीय संस्कृति के इतिहास को नहीं जानते। सच्चे अर्थों में जिन्हें आर्य कहा जाता है वो एक ऐसी भी परंपरा है जो ये कहती है कि वैदिक आर्य पश्चिम एशिया से भारत में आए, मध्य एशिया से भारत में आए, बाद में वो यहाँ आए। यहाँ पर पहले द्रविड़ होते थे जिनकी व्रात्य संस्कृति थी, वे यहाँ के मूल निवासी थे जो भगवान आदिनाथ के अनुयायी थे। जिनको इसके विषय में ज़्यादा विस्तार से जानना है, डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक कृति है जैन धर्म का इतिहास। जैन इतिहास एक दृष्टि, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित वो पुस्तक है।
बहुत ही पठनीय और मननीय पुस्तक है, आप उसे पढ़ें, आपको इसका पूर्ण समाधान मिलेगा। नरेंद्र कुमार जैन, रेखा जैन, गाजियाबाद आ जाएं जल्दी से। हाँ, नरेंद्र कुमार, रेखा जैन। बस आखिरी प्रश्न। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कई बार पति पत्नी दोनों में से एक किसी कारणवश से मतलब यह धर्म कार्य में जाने से रोकने लगता है और कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसके कारण हम नहीं जा पाते, क्या उसके लिए हम कौन दोषी? देखिए, पति पत्नी में अगर कोई भी धर्म कार्य में रोकता है तो रोकने वाला दोषी है, वो पाप बांध रहा है, और जिसे रोका जा रहा है उसके पाप का उदय आ रहा है। तो उसमें ये करे कि रोकने पर भी आप उसका प्रतिवाद इस तरीके से न करें कि आपके परिणाम बिगड़े। आप उस समय अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और अपने आचार व्यवहार से कुछ इस तरह की प्रस्तुति दें कि सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो जाए और आज आपको रोक रहा है, कल आपको सहयोगी बन जाए। देखिए, धैर्य संयम का क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे संपर्क में ये उच्चाधिकारी, बस आप कोई प्रश्न के लिए नहीं बुलाना, ये आखिरी प्रश्न है, एक प्रश्न मेरे पास है। एक उच्चाधिकारी था, वो बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। उसने विवाह केवल इसलिए किया कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर था, बहुत अच्छा स्वाध्याय, शादी के पूर्व उसे स्वयंभू स्तोत्र कंठस्थ याद था। विवाह हुआ, उसकी जो पत्नी मिली वो उसी के लायक थी, माने दूसरा नहीं झेल सकता। ये जितना शांत, स्वाध्यायी, संयम प्रधानी, उसकी पत्नी उतनी ही ज़्यादा तीव्र और उग्र स्वभाव की। आप उसके स्वभाव का अनुमान इससे लगा लो कि एक बार वो मेरे पास बैठा था, तत्व चर्चा कर रहा था, सामने एक हॉल था, काफ़ी पुरानी बात है, उसमें उसकी पत्नी बैठी थी, उसके गोद में दूध पीती बच्ची थी, बच्ची रोने लगी, पत्नी ने वहीं से आंख दिखाया। मेरे और उस हॉल में 25-30 फीट का डिस्टेंस था। मेरी चर्चा को बीच में छोड़कर भागा, बोला महाराज अभी आया, अभी आया, और गया। और पत्नी ने जो जली कटी सुनाई, मैं कहता हूँ दूसरा होता तो शायद बर्दाश्त के बाहर था। वो चुपचाप पत्नी को कुछ कहे बिना उसको पुचकार के बेटी को चुप किया और थोड़ी देर बाद बेटी समेत आया। उसकी स्थिति ये थी कि वो आलू न खाए तो साली में आलू परोसा जाए, जमीकंद न खाए तो जमीकंद परोसा जाए, लेकिन वो क्या करता था, जो उसे परोसा जाए उस चीज़ को छोड़कर बाकी चीज़ खा लेता, कोई प्रतिकार नहीं करता। कभी कभी वो कहा कि मैं भूखे भी उठ जाया करता था, ऐसी स्थितियाँ आती थी। जब वो मेरे पास लौट कर आया और मैंने उससे पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, उसने कहा महाराज निर्जरा कर रहा हूँ। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा निर्जरा कर रहा हूँ। और सच में उस आदमी ने निर्जरा कर ली। आज इस घटना को 15-20 बरस हो गए, आज उसकी पत्नी उसके कदम से कदम मिला करके चल रही है, दोनों की जीवन धारा बदल रही। तो हर समस्या का समाधान संयम और साधना है। एक बहन जी का प्रश्न है, शायद डाक से आया हुआ है, अब इनका प्रश्न है पूना का, महाराष्ट्र का। इस प्रश्न को उधर से इशारा आ रहा है, कल के लिए इस प्रश्न को सुरक्षित रख लिया जाए। आज इस संकट समाधान के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कुछ घोषणाएं मुझे करनी है। आज श्रीमती मीरा जैन, दिनेश चंद जैन, विशाल जैन एडवोकेट फिरोजाबाद शुद्धधार के रूप में जुड़े हैं, खूब खूब साधुवाद। ऐसे ही प्रदीप कुमार, सुदीप कुमार जैन, सागर निर्माण। बैठिए बैठिए, अभी महाराज श्री बैठे हैं, कैसा करते हैं आप लोग, बैठिए प्लीज प्लीज बैठ जाइए। महाराज श्री की आरती होगी, आरती के बाद आरती से पुण्याश्रव कीजिए, बैठिए। प्रदीप कुमार, सुदीप कुमार, सागर 11,000 निर्माण जी। एक मिनट। एक बहुत अच्छी बात आज आप सबके बीच में कहने जा रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छी और अनुकरणीय पहल है। अजित जी जो यहाँ आए हुए हैं, ये गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक तो है ही, इनकी कोई संतान नहीं, और इन्होंने ये कहा, इनकी पत्नी ने पहले भी कहा और आज मुझे सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करने के लिए अपनी सम्मति दे रहे हैं, इसलिए मैं इनकी सम्मति से घोषित कर रहा हूँ। कर दो। हाँ, ये इन्होंने तय किया है कि मेरे बाद जो कुछ भी होगा मैं गुनायतन का, और मेरा जो कुछ है वह सब गुनायतन का। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए ये बहुत अच्छा होगा। इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए, आज भी बहुत अच्छी गौशाला
इनने अपने द्रव्य से उसे स्थापित की गंजबसौदा में, जिसमें काफ़ी कितनी ज़मीन है, 60 बीघा ज़मीन जिस गौशाला में है, उस गौशाला को इन्होंने डोनेट करके चलाया, आज भी चला रहे हैं। गुनायतन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनने ये जो फैसला किया है, मैं बोलूं आप लोग तो अपनी संपत्ति को यहाँ देते हो और यहीं से ले छोड़ के चले जाते हो, पर इन्होंने दिया नहीं है, सब लेके जाने की व्यवस्था बना ली है दोनों के दोनों प्राणियों ने। इनकी धर्मपत्नी आज यहाँ उपस्थित नहीं है, पर मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी भावना फलीभूत हो और इसी तीर्थ राज्य में संलेखना पूर्वक तुम्हारे जीवन का अंत हो और अपने जीवन का उद्धार कर सको। इसी शुभ भावना के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।